फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष अरोरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष के नाम से आपके सामने प्रस्तुत कर चुकी हूँ, जिसको आपको भरपूर लाइक और शेयर किया जाता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। इसी प्रकार से अपना सहयोग बनाए रखिए मित्रों। जैसा कि मेरा आपसे वादा है कि जब भी कुछ स्पेशल होगा मैं आ जाऊँगी, और आ रहा है स्पेशल डे देव सोनी वाली शयनी वाली एकादशी का, आषाढ़ी एकादशी है ना मित्रों। हमारे भगवान जागे रहते हैं हमारे आसपास, तो हम मंगल ध्वनियों के साथ में रात दिन स्वागत और वंदन और पूजन अर्चन और कार्यों में लगाए रखते हैं, है ना। तो भगवान भी कहते हैं कि थोड़ा विश्राम मेरे लिए ज़रूरी है, और मैं वचनबद्ध हूँ राजा बलि के कहे वचन, जो कि 4 माह में पाताल लोक में निवास करूँगा, तो योग निद्रा में वे निवास करने चले जाते हैं। और इसी उपलक्ष्य में देव शयनी एकादशी हम लोग 6 जुलाई 2025 को मनाएंगे। मित्रों, योग निद्रा क्या होती है ना। हम कहते तो हैं कि जो देवता हैं वो योग निद्रा में जाते हैं, है ना। वो उनके शयन का जो तरीका होता है वो योग निद्रा में होता है। योग निद्रा वह होती है जो जागृत और सुप्त अवस्था के बीच में चेतना की अवस्था बनी रहे। व्यक्ति को कहता है ना, भान होना, किसी चीज़ का एहसास होते रहना, वो चीज़ बनी रहती है। और इसी के साथ में हमारे लिए एक बेहतर संदेश और मैसेज आता है देवताओं की तरफ से कि परिवार का भी हर सदस्य देवताओं की तरह हर व्यक्ति अपने कार्यों की जिम्मेदारी ले और उसका निर्वहन पूरा करे। जहाँ समाज में ज़रूरत है वहाँ, जहाँ राष्ट्र में ज़रूरत है वहाँ। जैसे कि भगवान विष्णु के योग निद्रा में शयन करने के पश्चात भगवान महादेव आते हैं सावन मास में। उसके पश्चात भगवान कृष्ण मुरली बजाते हुए चले आते हैं हमारी समस्याओं का समाधान करने। उसके पश्चात विघ्न हरण करण मंगल करण हमारे गणेश भगवान चले आते हैं हमारी समस्याओं का समाधान करने। इसके पश्चात माता जी आती हैं जो अपनी समस्याओं का समाधान हम लोग उनसे कराते और नकारात्मकता दूर होती है। आध्यात्मिक वातावरण एक भरपूर एनर्जी के साथ में हमारी सृष्टि में नज़र आने लगता है। और इसके पश्चात आती है दीपावली, जहाँ माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और श्री गणेश की आराधना होती है। और जहाँ माता लक्ष्मी आ गई तो भगवान विष्णु उसके पश्चात आ जाते हैं कि अब तो लक्ष्मी माता आ गई हैं, तो मैं भी जाग जाता हूँ। और फिर हमारी सृष्टि का संचालन पुनः भगवान विष्णु के हाथ में देव उठनी 11 के साथ में प्रारंभ हो जाता है। तो मित्रों, कितनी अद्भुत परंपरा है, कितना अद्भुत संदेश छुपा हुआ है इस सनातन धर्म के अंतर्गत। जहाँ पर कोई भावना नहीं है छोटे बड़े की, जहाँ पर कोई भावना नहीं है कि कोई धर्म विशेष देवता विशेष है, जहाँ कोई भावना नहीं है कि किसी प्रकार की कटुता वैमनस्य है, और हम मानव आपस में इन चीज़ों के बीच में ही रह जाते हैं। वास्तविक आध्यात्मिक संदेश तो बहुत दूर पीछे कहीं छूट जाता है ना। लेकिन हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है। हमारे धर्म में चूँकि 6 जुलाई 2025 को देव शयनी एकादशी मनाई जा रही है, तो इस दिन विशेष पे हम भगवान विष्णु की आराधना करते हुए, माता तुलसी की आराधना करते हुए कुछ विशेष उपाय करेंगे तो जीवन में निश्चित रूप से हमें लाभ की प्राप्ति होगी, है ना। तो पहला विशेष उपाय है कि आप इस दिन धूमधाम के साथ में अच्छे से विशेष पूजन माता तुलसी का करें और उन्हें घी का दीप प्रज्वलित करें, और अपनी मानसिक समस्याएं या शारीरिक समस्याएं आपके साथ में जो भी हो वो उनके सामने प्रकट करें। और एक दीपक माता तुलसी के आगे और 2 दीपक जो है आपके घर के द्वार के दोनों ओर लगाएं, है ना, जो मेन गेट होता है। और साथ में माता की आराधना करें और अपनी वांछित इच्छा रखें, उनके विवाह के लिए शीघ्र ही स्थिति बनेगी। तीसरा, जिनके साथ में आर्थिक समस्या है वे एक चांदी का सिक्का ले, एक सुपारी, गोल सुपारी लें, माता तुलसी के सामने वे उसे रखें और पूजन अर्चन करने के पश्चात में शाम के समय उसे उठाकर पीले कपड़े में लपेटकर अपने धन वाले स्थान पर रखें। आपकी आर्थिक समस्याओं का भी समाधान होगा।
चौथा, जो व्यक्ति किसी प्रकार के शारीरिक कष्ट में है, तकलीफ में है, वैसे व्यक्ति माता तुलसी को गन्ने का रस अर्पित करेंगे तो उनके शारीरिक कष्ट दूर होंगे और साथ ही साथ में माता तुलसी का उन्हें और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो मित्रों, माता तुलसी के पूजन अर्चन करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु के पूजन अर्चन करने से माता तुलसी प्रसन्न होती है। तो आपको दोनों का पूजन करना है और इस दिन विशेष का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना है। तो कैसा लगा मेरा यह विशेष वीडियो, मुझे लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं प्रसन्न हो सकूं कि हाँ, आप मेरे वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं और आप लाभान्वित हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।